हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो यूनिट फर्स्ट थी उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर देख लेना, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो डाल रखी है तो उनके सॉल्यूशन को भी आप देख लेना, क्योंकि उनसे आपको एमसीक्यूज में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक बार उनको भी देख लें। एंड अब हमारे पास यूनिट सेकंड बचेगी। तो यूनिट सेकंड की मैं यूनिट फोर्थ कराने की बात करूँगी, क्योंकि यूनिट थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम मिलेगा तो हम यूनिट सेकंड भी करेंगे, ठीक है। पहले हम यूनिट थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँ। तो हमारे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम समझते हुए चलेंगे एक एक को, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, इफ़ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड इफ एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड अ क्लोज्ड कॉन्टोर सी देन, ठीक है। तो क्या है ये हमारे यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एंड एफ डैश जेड, जो एफ डैश का डेरिवेटिव है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है उसके हर पॉइंट पर, तो हमारे इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एफ जेड डी जेड इक्वल 0, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हमारे पास ये जो एफ जेड है, अरे हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है इस पूरे क्लोज्ड कॉन्टोर पर, और जो इसका एफ डैश जेड है वो हमारा कंटिन्यूअस है, तो जब हम उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे उस क्लोज्ड कर्व के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। इसके बेस्ड पर इस थ्योरम के, इसको हम कॉचीज थ्योरम बोलते हैं, इसके बेस्ड पर हम 2-3 एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। इफ fz is analytic within and a closed contour C, then point gives the maximum of mod में fz can be। तो अगर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है विद इन एंड क्लोज्ड कंटूर C पर, तो हमारे इनमें से जो मोड एफ जेड है वो हमारा क्या देगा? जो मोड एफ जेड है वो ऑन द बाउंड्री एंड विद इन C, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जेड क्यू माइनस आई जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा डी जेड ओवर द सर्कल मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू इज। तो इसको देखिए मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किस स्टेप से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा, हम अगर रियल में इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारा पथ पर इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो पथ पर भी डिफाइंड होती है, ठीक है। जो हमारा पाथ दिया होगा उस पर भी वेरी करेगी। अगर हमारा पाथ अलग है तो कुछ अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो पाथ पर वेरी करती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो यहाँ से चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले ही हमारा क्या है, मॉड जेड माइनस 1 इक्वल 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है ये वाला हमारे क्या हो जाएगा? सेंटर, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या हो जाता है? रेडियस। रेडियस इसकी कितनी है? 2 है, ये हमारी रेडियस हो गया। एंड जो सेंटर है, सेंटर यहाँ पर क्या है हमारा? 1,0 हो जाएगा। सेंटर जो है 1,0, ठीक है। 1,0 इसका सेंटर हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है। अब पहले तो ये देखिए फंक्शन हमारा इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल पर क्या है, ये हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो ये फंक्शन देखिए हर पॉइंट पर एनालिटिक है, हमें कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये पथ से क्या हो जाएगा, ये पथ पर वेरी नहीं करेगा, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हो वेरी नहीं करेगा। और हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा है, कॉची की जो थ्योरम थी कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड अगर हम पथ है हमारे पास, उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो
उसका क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड हम पथ ले लेते हैं, अगर हमें किसी क्लोज्ड कर्व के अंदर क्या निकालना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और वो फंक्शन क्या है, उसके हर पॉइंट पर एनालिटिक है, यानी कि जो हमारा पथ दे रखा है उसके पूरे के अंदर क्या है, एनालिटिक है, तब हम क्या बोलेंगे कि उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन सेकंड इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ है हमारा z² + 5z + 6dz अपॉन में z-2 वेयर सी इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर ओरिजन इज। तो हमें यहाँ पर सेंटर क्या दे रखा है, ओरिजन दे रखा है 0,0 पॉइंट पर दे रखा है, एंड जो रेडियस है इसकी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन किस पॉइंट पर हमारा एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक का मतलब है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो हमारा 2 पर, z=2 पर क्या है, डिफाइन ही नहीं है। जब डिफाइन ही नहीं है तो इस पॉइंट पर हमारा एनालिटिक भी नहीं होगा। ठीक है, डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पर 2 हमें क्या मिल रहा है, सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, z=2 पर हमें क्या मिल रहा है, सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है। और हमें जो एक सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है कि उसकी रेडियस कितनी है, 1 है, और सेंटर कितना है हमारा, ओरिजिन। देखिए मैं इस क्वेश्चन को पीछे आपको पूरा अच्छे से करके बताती हूँ। तो पहले आप ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है। तो देखिए यहाँ है, यहाँ पर क्या है, सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, 1 है, यहाँ से इसकी रेडियस 1 1 1 एंड 1, आप थोड़ा ऐसे ही सर्कल खिंच जाएगा, 1 1, ओरिजन पे इसका सेंटर है 0,0, यहाँ पर ये इसकी रेडियस है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है ये, z=2 पर। तो z=2 कहाँ पर आएगा हमारा, बाहर साइड ही आएगा z=2। ठीक है, इसके अंदर तो आएगा नहीं। तो इस पूरे फंक्शन पर, यहाँ पर इस पूरा जो पथ दे रखा है, इस क्लोज्ड कर्व, यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये क्लोज्ड बन जाएगा और एनालिटिक हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारी कॉचीज थ्योरम लग जाएगी, एंड ये डायरेक्ट हमारा इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर ये जो 2 पॉइंट है इस सर्कल के अंदर आ रहा होता है यहाँ पर या यहाँ पर, तब हम इस कॉची थ्योरम को नहीं लगाते, फिर जो हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है फिर हम उसको यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालते। देखिए निकाल के बताती हूँ आपको एक क्वेश्चन से। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन है क्लोज्ड, यहाँ पर कंटूर दे रखा है e⁻2z/dz z+1/4 वेयर c इज mod z=3। तो ये कैसे होगा, देखते हैं इसे। तो पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, जो कॉची के इंटीग्रल फॉर्मूला थे पीछे पहले। तो यहाँ देखिए कॉची का जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या है, f(z0) इक्वल f(z0) क्या है, यहाँ पर हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसको हम बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो इक्वल 1/2 पाई आयोटा, ये हमारा इंटीग्रेशन है क्लोज्ड कंटूर f(z/z - z0) dz। और अगर हमारा यहाँ पर ये n क्या है, f(n)z0, यहाँ पर ये nth डेरिवेटिव है। अगर nth बार हम इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n⁻2 पाई आयोटा क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रेशन f(z/z - z0) n+1 dz। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए इसी तरीके से करेंगे। तो अगर हमारी जो पावर नीचे क्या आती है, पावर में आता है अगर ये, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो n+1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और n की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी हमारे यहाँ से 3। ठीक है, और सबसे पहले हम इस पथ को और चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पर जो mod z की वैल्यू है वो हमें 3 दे रखी है। ठीक है, mod z की वैल्यू 3 दे रखी है, और ये जो हमारा फंक्शन किस पर डिफाइंड नहीं है, -1 पर, क्योंकि अगर -1 हो जाती है इसकी वैल्यू तो -1 + 1 नीचे कितना बन जाएगा, 0। तो -1 क्या है इसका, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो -1 है ये इस 3 सर्कल के अंदर ही आएगा क्या। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सेंटर है वो ओरिजन है,
फिर इसका जो रेडियस है वो क्या है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा एंड यहाँ पर भी 3 होगा, रेडियस है ना इसलिए। फिर ये सर्कल बनेगा यहाँ से थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो -1 की वैल्यू होगी, -1 कहाँ पर होगा, -1,0, एक्स पर कितना होगा -1 और वाई पर कितना होगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ कहीं -1, जैसे यहाँ 2 -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर ही आएगा -1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी जिस पॉइंट पर सिंगुलर पॉइंट नहीं है वो हमारा इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉची थ्योरम थी वो अप्लाई नहीं होगी, हम क्या करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला करेंगे। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर स्टेप से नीचे पावर आती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसकी वैल्यू देखिए, इसकी क्या है, एफ जेड -z0 की पावर n+1 डॉट डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई n फैक्टोरियल f(n)z0, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर देखिए f(z) इक्वल कितना है, e⁻²z, ठीक है। और ये हमारा z -z0, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा f(z) z -z0 हमारा क्या है, z0 की वैल्यू क्या है, ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 की पावर 4, तो 3+1 डॉट डी जेड। इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, 2, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आयोटा n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है 3 फैक्टोरियल f(n)z0, तो 3 बार डेरिवेटिव, और z0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, ठीक है। तो e⁻²z का f जो z0 है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए सॉरी f(z) की वैल्यू क्या है हमारे पास, e⁻²z। तो यहाँ पर e की पावर, इसका एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2z, 2 बार करेंगे तो f" कितना हो जाएगा 4 e⁻²z, एंड जब 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 e⁻²z। अब हमें इसकी वैल्यू किस पर निकालनी है, z0 पर। z0 कितना है, -1 है, तो z की जगह -1 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, f"(-1) की, ठीक है। 3 बार डेरिवेटिव करने पर तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आयोटा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, और इसकी वैल्यू क्या आई है 8e-2, ठीक है। अब हम यहाँ से कट कर देंगे, ये कितनी बार, 3 बार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 आयोटा पाई 3, एंड ये जब नीचे आ जाएगा तो e²। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, f(z)/z+1 3+1 डॉट डी जेड की, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो टिक करते हैं अपना आंसर। तो 5th का हमारा आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला है वैल्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा mod z इक्वल 3 z² + 3z + 4 फिर अपॉन में z-1 का होल क्यूब डी जेड। तो यहाँ पर पहले तो देख लीजिए कॉची थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं। तो mod z इक्वल 3 दे रखा है और यहाँ पर जो सिंगुलर पॉइंट है वो 1 बनेगा, तो जो 1 है वो सर्कल के अंदर ही आएगा, यानी कि यहाँ पर जो कॉची थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होगी, हमें यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हम अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उसी की बेसिस पर लगाएंगे। इसको देखिए पीछे करते हैं, तो ये भी देखिए अभी जैसे हमने 5th किया था सेम उसी की तरह ही है ये भी। तो यहाँ पर क्या है z-1 का होल क्यूब है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो 1 पॉइंट है ये 3 के अंदर ही आएगा, तो इसलिए कॉची थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो पाएगी, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ n+1 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसको देखिए, ये हो जाएगा हमारा f"z0
क्या होता है हमारा, जिस पॉइंट पर हमें सिंगुलर पॉइंट हम जेड नॉट को बोलते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट क्या है हमारा 1, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है हमारा, तो 1 पर ये 0 हो जाएगा, तो 1 हमारा सिंगुलर पॉइंट है। n फैक्टोरियल, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो 2 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा, एंड ये हो गया mod z इक्वल 3, एंड ये है z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4, ये एफ जेड की वैल्यू है पूरी की पूरी, एंड ये है हमारा z माइनस जेड नॉट, वही है 1, तो और ये n+1 क्या हो जाएगा 2+1। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी ये पूरी सेम वैल्यू आ गई है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, f"(1) हो जाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे f"(1) की वैल्यू, तो f z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2z, f' निकालेंगे f'(z) इक्वल 2z प्लस 3, एंड जब f"(z) निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से f"(1) की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2। ये पूरी की पूरी हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, 2 इक्वल ये पूरा इसकी वैल्यू पूछी थी, इसको लिख देंगे, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसका 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट 2। इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इफ सी इज अ सर्कल mod z माइनस ए इक्वल आर, देन क्लोज्ड कंट्रोल dz अपॉन z माइनस ए इज। तो ये कई बार आता है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको देख लेना। इसका आंसर है 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मोरिरास थ्योरम इज एग्जैक्ट कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम, या फिर मोरिरास थ्योरम इज सॉर्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम। तो मोरिरास थ्योरम इज सॉर्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी एट एनी पॉइंट जेड इक्वल जेड नॉट ऑफ डी, देन एफ एन जेड नॉट इक्वल। तो ये वाला फॉर्मूला तो अभी मैंने जस्ट आपको बताई है, क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 डी जेड। ठीक है, अगला है हमारा, लेट एफ जेड बी कंटिन्यूस ऑन contour L, length small l, and let mod fz is less than and equal to capital M on L, then mod integration L fz dz is। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन एंड इक्वल टू ml। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज। तो ये हमारी कौन सी है, लाइवलेस थ्योरम है। ये हमारी क्या कहती है कि जो हमारा बाउंडेड जो एंटायर फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो एंटायर फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, ये लाइवलेस थ्योरम बोलती है। नेक्स्ट है, लेट एफ इज एंटायर एंड बाउंडेड देन एफ इज कांस्टेंट, वही है जो हमारी लाइवलेस थ्योरम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड हमारा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, डी जेड के रेस्पेक्ट में, 5 sin 2z डी जेड ओवर द स्क्वायर विद वर्टिक्स 1 ± आयोटा माइनस 1 ± आयोटा। तो हमें दिख रहा है ये हमारा एक स्क्वायर के अंदर है, पथ हमारा स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो इस पर जो हमारा कॉची थ्योरम है वो हमारी अप्लाई हो जाएगी, एंड इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ z² - 1 अपॉन z + 2 z + 3 विच इज़ वैलिड व्हेन mod z इज लेस देन 2 इज। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम, क्या आएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले तो हमें से किस टाइप से जो पार्शियल फैक्टर करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, z² - 1 z + 2 एंड z + 3 इक्वल क्या होगा ये। तो सबसे पहले तो हमारी पावर हमें दिख रही है, दोनों तरफ सेम है, तो इसका डिवाइड इसमें देंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो 1 माइनस हमारा बचेगा 5z + 7 अपॉन z + 2 एंड z + 3। ठीक है,
अब हम इसको पार्शियल फैक्टर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा किस तरीके से लिखते हैं, देखिए आप पर आता है ना, इसको आपको चलो करके ही दिखा देती हूँ। इसको जब हम लिखेंगे 5z+7 अपॉन z+2 z+3 इक्वल a अपॉन z+2 प्लस b z+3, ठीक है। जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 5z+7 z+2 z+3 और यहाँ पर आएगा हमारा ये a z+3, एलसीएम ले रही हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट, और z+2 एंड ये हो जाएगा z+2 एंड z+3। इससे ही हमारे यहाँ पर कट हो जाएगा एंड आगे क्या होगा, हम यहाँ पर देखिए हमारी लाइन बनेगी 5z+7 इक्वल a z+3 प्लस b z+2। तो z की वैल्यू जब हम -3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -15 + 7 -8 इक्वल -3 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, हमें 0 करनी होती है एक की वैल्यू, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा -b, ठीक है। तो अब हमारी जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8। नेक्स्ट a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, z इक्वल -2, तो कितना हो जाएगा ये -3 इक्वल a की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो a हो जाएगा, तो a इक्वल कितना आ जाएगा -3। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5z+7 को a की वैल्यू है -3 अपॉन z+2 एंड b की जो वैल्यू है वो हमारी है 8z+3। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है 5z+7 अपॉन z+2 z+3 की, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये हमारी बन जाएगी इसकी वैल्यू, देखिए। तो अब हम देखिए यहाँ से आगे किस तरीके से करते हैं। पहले तो हमारा जो पद दे रखा है वो क्या दे रखा है कि मॉड z की वैल्यू 2 से क्या है, छोटी है। तो ये सारा का सारा जो वैल्यू है वो इसी पर डिपेंड करेगी। तो हम किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पर दो फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। पहली, एक तो जो हमारा होता है 1 + x⁻⁻1 का 1 - x + x² + x³ सॉरी माइनस, फिर यहाँ पर +x4 सो ऑन एंड एक होता है हमारा 1 - x⁻⁻1 इक्वल 1 + x + x² प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इसी टाइप के फॉर्म में हमें ये बनाना होता है। तो यहाँ पर इसका देखिए क्या काम है, इसका सबसे मेन काम है, यहाँ पर हम देखते हैं मॉड z की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, तो 1 तो देखिए हमारा ये सेम आ ही जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो मॉड z की वैल्यू है वो क्या है, 2 से आपकी छोटी है। तो जब अगर मॉड z की वैल्यू 2 से छोटी है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 2 से छोटी है, तो जो हमारी वैल्यू बड़ी होगी उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर 3 होता, ठीक है, तो यहाँ से हम z कॉमन निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 हमारा इससे बड़ा हो गया क्योंकि ये तो हमारा 2 से छोटा है। तो यहाँ पर हम किसको कॉमन निकाल लेंगे, 2 को, ठीक है। यहीं से आपको देख के कॉमन निकालना होता है। तो 3/2 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 + z/2, ठीक है। ये हो गया -8। यहाँ पर क्या है z+3, तो यहाँ पर 3 भी हमारा 2 से क्या है, बड़ा है, तो 3 कॉमन निकालेंगे एंड ये हो जाएगा 1 + z/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ये ऊपर जाएगा 3/2 1 + z/2 इनवर्स -8/3 1 + z/3 -1। इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3/2 एंड यहाँ से हमारा क्या बनेगा 1 - x की वैल्यू कितनी है z/2 प्लस x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी z²/4 माइनस z³ सो ऑन। आगे इसी तरीके से हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा -8/3 एंड ये हो जाएगा 1 - z/3 प्लस z² 9 z³ 9 × 3 = 27 प्लस सो ऑन। तो इसको हम समेशन के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 3/2 समेशन n की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखिए -1 की पावर n, ये हो जाएगा z/2 की पावर n।
एन की वैल्यू अगर ज़ीरो हम अप्लाई कर देंगे, एन की वैल्यू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा हमारा -1 की पावर ज़ीरो, ये 1 हो जाएगा एंड ये भी हमारा 1 हो जाएगा। तो हम n इक्वल 0 से इन्फिनिटी तक लेके चलते हैं इसकी वैल्यू। प्लस आगे हमारा इसको भी हम इस तरीके से लिख देंगे, माइनस का साइन है -8/3, इसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n डॉट z/3 की पावर n। तो ये हमारे क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा सीरीज एक्सपेंशन वाला आता है तो इसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन L dz वेयर L इज एनी रेक्टिफिएबल आर जॉइनिंग द पॉइंट z इक्वल a एंड z इक्वल b इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होता है b माइनस ए के। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए यूनिट 3 के। तो इसी टाइप से आप और जो क्वेश्चंस हैं बुक में से उनकी प्रैक्टिस करिए, इसी टाइप से जो क्वेश्चंस हैं उनकी लगाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगले हम यूनिट 4 के एमसीक्यूज लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।